Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English Valley Ma'am. So we are here again doing another sample paper, and जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन पेपर आया था, हमने कल उसका सेट 1 किया था. आज हम सेट 2 जो है 2024 में जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर आया था उसका हम सेट 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं. नाउ वी जनरली नो कि ओवर द इयर्स सीबीएसई का पैटर्न ये रहा है दैट आपके सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 जो हैं इनमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. सो अगर मैं 2024 का एग्जाम पेपर देखूं, सो व्हाट आई सी इज दैट द reading passage and the literature section that are the same. all right, but जो section B है grammar and creating writing skills, इसमें जो questions हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो आज के सेशन में बिकॉज हम रीडिंग पैसेज ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लिटरेचर के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, सो आज के सेशन में हम सिर्फ सेक्शन बी को कवर करेंगे. नाउ please understand this that my whole purpose out here is to make you understand कि कितना ज़रूरी है सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करना. ऑलराइट, अब ये तो लाइव जो बोर्ड एग्जाम पेपर्स आ रखे हैं मैं उन्हीं से आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ. ओके, सो एज आई हैव बीन टेलिंग यू कि आपके पास जिस भी सैम्पल पेपर्स की बुक है, व्हाटएवर probably your teachers have suggested or you know your elder brother or sister, your seniors have suggested, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो. एंड अदरवाइज आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स द बेस्ट वे आउट इज दैट आप जो सीबीएसई के पेपर्स एक्चुअली आ रखे हैं ओवर द इयर्स, आप उनसे भी प्रैक्टिस जरूर करो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेट 2. एज आई ऑलरेडी सेड दैट हमने जो रीडिंग सेक्शन है और जो लिटरेचर सेक्शन है जब उसको ऑब्जर्व करा, वी सॉ दैट द क्वेश्चंस वर द सेम. तो इसीलिए आज हम सिर्फ सेक्शन बी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिसमें राइटिंग सेक्शन की जहां तक की बात है वी नो कि क्या होता है दैट वी नीड टू नो दी फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर. लेटर आपको लेटर टू द एडिटर है, लेटर ऑफ इंक्वायरी है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है, लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है, कुछ भी तरह का लेटर आ सकता है. या फिर आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें आप सबको पता है दैट यू विल बी गिवन अ पर्टिकुलर डेटा, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू राइट द पैराग्राफ. जब इस साल के बच्चों ने बोर्ड एग्जाम, इस साल के मतलब जब 2025 मार्च में, सॉरी लास्ट ईयर जब बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया था, सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट जो मैंने उनको एनालिटिकल पैराग्राफ और राइटिंग स्किल्स में लेटर्स राइटिंग के जो वेज बताए थे दैट रियली हेल्प्ड देम अ लॉट. सो इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज. एंड जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट वीक हम 10 सैम्पल पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके बाद देयर विल बी 2 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव इन फैक्ट वीडियोज कमिंग फॉर यू. जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें आई विल डिस्कस व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू डू इन योर एग्जामिनेशन, एंड जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें आई विल टॉक अबाउट what are the key points that an examiner looks for in your answer sheet. जब एग्जामिनर के पास आपकी आंसर शीट आती है तो वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको एग्जामिनर जो होते हैं वो जरूर कंसिडर करते हैं while they are awarding marks to you. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जो है इसको सॉल्व करना. So it clearly says complete any 10 of the following 12 tasks as directed. So I'm repeating, बहुत से बच्चे अभी भी ये ब्लंडर करते हैं कि ये जो 12 पार्ट्स दिए गए हैं ग्रामर सेक्शन में, आप 12 के 12 क्वेश्चंस को आंसर कराते हो. So आपके जो फर्स्ट 10 होंगे ना आंसर्स, सिर्फ वही कंसिडर होंगे. ओके, अब उस फर्स्ट 10 में हो सकता है कोई गलत हो और आखिरी के जो 2 हैं वो सही हो, बट यू विल गेट मार्क्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट 10 ओनली. सो बी वेरी केयरफुल. एंड इसमें एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन का नंबर है,
ऑलराइट. सो अगर यहाँ पर मान लो आप फर्स्ट पार्ट नहीं कर रहे हो, ओके, एंड आप सीधा सेकेंड पार्ट कर रहे हो यहाँ पर, ओके, लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आप जब आंसर लिखने बैठोगे बेटा, तो तब आप इसको सेकेंड ही नंबर करोगे, इसको 1 नंबर नहीं करोगे, बिकॉज एग्जामिनर के पास आंसर की है, 1 का आंसर लिखा हुआ है और आपने सेकेंड का आंसर लिख दिया. सो आप एग्जामिनर को खुद ही कंफ्यूज कर दोगे आपने जो आंसर लिखे हैं. तो नंबरिंग जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए. इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा अपने एग्जाम में. ओके, चलो. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर नाउ. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. Dear sir, it was agreed that the teacher would dash the science fair for students of grade 8. अब कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, इट कैन हैव 2 करेक्ट आंसर्स. ओके, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है. सो इसमें या तो आप ऑर्गेनाइज ही जो है उसी को लिख सकते हो, और द अदर आंसर कैन ऑल्सो बी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग. ओके, सो इट वॉज अग्रीड दैट द टीचर वुड बी ऑर्गेनाइजिंग द साइंस फेयर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8. Moving on to the next question, it says review the given sentence from a recipe review article, identify the error. So again error आपको identify करना है. The soup recipe didn't turned out as expected, it was lacking in flavor. So यहाँ पर देखो टेंसेस बेस्ड एरर है. जब डिड आ गया तो उसके साथ क्या वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा? नो. सो द एरर इज टर्न्ड एंड द करेक्ट आंसर इज टर्न. बहुत से लोग आज भी डिड के साथ वर्ब का पास्ट टेंस लगाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश में ये पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिड यूज कर दिया. जब आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट फॉर्म यूज कर दिया, तो आप उसके साथ जो वर्ब है उसका आप पास्ट फॉर्म कैसे बोल सकते हो या कैसे लिख सकते हो. Okay, next is based on speech. Read the conversation given below between a receptionist and a guest. Complete the sentence by filling the blanks. Receptionist says, "Good to see you again, sir." Guest says, "Indeed, it's always nice to be back here." The guest replied that, "Indeed, it was always nice to be back there." All right, and इसमें एक और चीज है, इसमें इवन इफ यू डोंट राइट द वर्ड इंडीड, द आंसर विल स्टिल बी एक्सेप्टेबल. तो आप ये भी लिख सकते हो, द गेस्ट रिप्लाई दैट इट वाज ऑलवेज नाइस टू बी बैक देयर. तो यहाँ देखो, इसका was हो गया और here का there हो गया. Then again dialogue reporting. Rashi says, what is the most rewarding part of volunteering? So Rahul says, seeing the positive impact we can make in people's life is most rewarding. So Rashi asked Rahul about the most rewarding part of volunteering. Ratul expressed that, ये question हमने कल भी करा है, that seeing the dash is the most rewarding point. So इसका आंसर था ऑप्शन सी. Seeing the positive impact they could make in people's life is the most rewarding part. Then next one, fill in the blank by choosing the correct option from the bracket. The quarterly performance report is attached. It requires, अगेन ये भी क्वेश्चन हमने कल करा है. सो आप देखो, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी जो है वो रिपीटेड हैं. Okay, now you have to identify the error. We specializes in arranging bespoke tours to exotic locations around the world. The incorrect part is specializes. So what should be the correction here? Specialize. We specialize in arranging bespoke tours to exotic locations around the world. Seventh, again you have to now identify the error. She wants to learn how to play the piano.
She wants to learn how to play the piano. So I think I've already told you the answer. So learns is the error here and learn is the करेक्शन. मैंने कल भी एक बात बोली थी, आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ऑप्शन दी जाती है कि कौन सा वर्ड जो है इनमें से गलत हो सकता है. A few years back students actually had to find, मतलब उनके पास एक पूरी they had 5-6 लाइन और हर एक लाइन में एरर होता था. ओके, सो इंग्लिश कम्युनिकेटिव में कई बार इसी तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है. सो हर एक लाइन में एरर होता है और बच्चों को हर एक लाइन में वो एरर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना पड़ता है. Then the eighth question, the management felt that the company dash include, ये भी हमने कल करा है, corporate social responsibility as a part of its mission statement and work for the betterment of the society. So इसमें again, there can actually be two answers to this. So must हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, और वी कैन ऑल्सो यूज माइट बिकॉज CSR जो होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, समटाइम्स द कंपनी कैन हैव मे बी हैव an alternate for that. Then the ninth question, it says, so you have to again now report the question. Vendor says, have you been busy lately? Customer says, yes, I've been very occupied with the work. The vendor asked his customer if he had been busy of late. The customer confirmed this, stating that he had been very occupied with work that week. Because हमें पता है कि this becomes that while we are reporting speech. The residents dash eagerly for the young ones to visit them every Sunday and bring cheer to their lonely ones. The residents, so answer यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर answer जो है वो आएगा waited. The residents waited eagerly for the young ones to visit them every Sunday and bring cheer to their lonely lives. Okay, then the next question, complete the line from a self-awareness song. Again हमने ये भी कल question किया था, right? The autumn breeze candles your thought, the falling leaves dash your melancholy, the sunset paints your mood as the evening ushers in the night. So the answer is share, right? And last, the research, so you have to identify the error here. The research explores the correlation of physical activity and mental health. So here you have to find the error here. Alright, so the research explores the correlation between physical activity and mental health, because correlation जो है वो दो चीजों में ढूंढा जाता है. Between two things you find the correlation. So correlation of नहीं होगा, correlation between होगा. Alright, and as I told you कि writing section जो है उसके आपको formats पता होने चाहिए, और यहाँ पर reading और literature section जो है वो same ही है. So हम कल फिर मिलेंगे जहाँ पर हम 2024 का सेट 3 सॉल्व करेंगे, और उसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं ऑफ दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट, एंड वी विल ऑल्सो सी कि क्या लिटरेचर सेक्शन या रीडिंग सेक्शन में कुछ डिफरेंस है. सो नेक्स्ट कल जब आप आओगे सेशन में, whenever you watch this video, do have the 2024 English Language and Literature Board Exam question set 3 handy with you. I will see you all tomorrow. Till then, do like, share and subscribe to Educator Prerna. Thank you.